हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि 12 का एग्जाम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सिर्फ 2 पेपर बचा हुआ जो 5 और 7 अप्रैल को होने वाला है। लैंग्वेज का पेपर है, ठीक है। जो अभी फिलहाल आपका 10 का पेपर चल रहा है और 10 के पेपर में ऑलमोस्ट 3 से 4 पेपर आपका खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा आज, वो सब्जेक्ट है अलजेब्रा, जिसका आज हम लोग बात करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन। मतलब अलजेब्रा के अंदर आपको करना क्या है, क्या क्या लिखना है, कौन कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो 10th में आपका मेनली 3 ही सब्जेक्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला सब्जेक्ट यहाँ पे आता है आपका इंग्लिश, जो आपका ऑलरेडी हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। लेकिन यहाँ पे अब दूसरे सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे बात करूंगा, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, जो एक ही सब्जेक्ट है मैथ्स का, लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा की आज बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है वो अलजेब्रा पेपर होने वाला है। और ये पेपर सबसे मुश्किल पेपर आपका माना जाता है 10 के बेसिस पे। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2, ये 4 सब्जेक्ट, मतलब है 2 ही सब्जेक्ट, लेकिन आपको 4 पेपर में लिखने का है। तो ये जो 2 सब्जेक्ट की बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट आपके 10 के लेवल पे है। तो सबसे पहले आज हम लोग अलजेब्रा का पहले पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़कर जाने का और कौन सा चैप्टर आपको पूरी तरह से स्किप करने का है, कौन सा चैप्टर से आपको अच्छे मार्क्स देने वाला। ऐसे बहुत सारे देखिए, इसमें आपको अलजेब्रा के अंदर आपको 6 चैप्टर मिलने वाले हैं। तो पहला चैप्टर यहाँ पे क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पहला चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आप लोग देख लेंगे कि आगे मैंने कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं, 18, 14, 16 क्वेश्चन मार्क। तो उसके कुछ रीजन है, उम्मीद करता हूँ रीजन आपको तुरंत समझ में आया होगा। लेकिन इसमें भी कुछ ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पहला चैप्टर का नाम क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दूसरा चैप्टर क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा चैप्टर क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चौथा फाइनेंशियल प्लानिंग। पांचवा प्रोबेबिलिटी। 6 चैप्टर जो है स्टैटिक्स। मतलब अलजेब्रा के अंदर आपको सिर्फ एंड ओनली 6 चैप्टर्स आपका इंक्लूड है। लेकिन भाई बड़े मजे की बात है कि ये 6 चैप्टर के अंदर भी कुछ चीजें आपको निग्लेक्ट किया गया, कुछ चीजें आपको एग्जाम के अंदर नहीं पढ़ने का है, मतलब वो चैप्टर्स आपका डिलीटेड है। तो पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहा था मैं, जो ये चैप्टर जो पूरी तरह से रिलेटेड है अलजेब्रा के अंदर। मतलब ये चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है। जो हम लोग स्टार्ट किए थे जीएसटी के बारे में, अगर वो डेली लाइफ से आपको पढ़ने का है तो वो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे पूरी तरह से डिलीटेड है फ्रॉम दी अलजेब्रा सब्जेक्ट से, ठीक है। और दूसरा चैप्टर यहाँ पे आता है हमारा स्टैटिक्स। ये भी चैप्टर्स आपको पढ़ना ही नहीं है, मतलब ये 2 चैप्टर्स आपका खत्म हो गया है। आप ध्यान दो, आपको पढ़ना क्या है, पहला चैप्टर्स, सेकंड चैप्टर्स, थर्ड चैप्टर्स एंड 5th, जिसको हम लोग 14 नंबर पे आप काउंट देंगे इसको, प्रोबेबिलिटी। ये 4 चैप्टर आपको अलजेब्रा में पढ़ने का है। अब देखो भाई, यहाँ पे जो पहला चैप्टर है वो ऑप्शन के साथ आपको 18 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। मतलब पहला चैप्टर सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स है। अब भाई इसके अंदर सिर्फ 3 टाइप पढ़ने का है। कितना टाइप, सिर्फ 3 टाइप। वो 3 टाइप थोड़ा सा इसे ओवरव्यू लूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि उसके अंदर पढ़ना क्या है, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसके अंदर भी आपको मेनली 3 टाइप्स ही पढ़ने का है। वो 3 टाइप आपको मालूम है, लेकिन फिर भी ओवरव्यू हम लोग देख लेंगे कि पढ़ना क्या है, कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर करने का है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी इसका हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे ताकि आपको समझ में आए कि पढ़ना क्या है इसमें भी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, ये बहुत इजी चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स मालूम है इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाता है, बीएससी मैथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है, एमएससी मैथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आता है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी है बहुत इजी चैप्टर, लेकिन उनको समझना थोड़ा सा लॉजिकल है। तो वो भी आज हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो आपको ऑप्शन के साथ 18 मार्क्स का मिलेगा। अगर याद होगा, जब हम लोग स्टार्ट चालू किया था, ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था, तो पहला लेक्चर मैंने आपको मार्किंग स्कीम के बारे में लिया था कि आपके क्वेश्चन कैसे तरह से पूछे जाने वाले, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या पूछे जाएंगे। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि वो आप देखो कि आपका मार्किंग स्कीम क्या है, पैटर्न क्या है, कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछे जाने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब मैंने स्टार्ट में पढ़ाया था आपको, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को बोला था कि 12 मार्क्स का पूछे जाने वाला, कितना, 12 मार्क्स का। लेकिन वो ऑप्शन अब खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि ये चैप्टर अब स्किप हो गया है, ये चैप्टर भी स्किप हो गया। तो इसका वेटेज उसके अंदर भी गया और इसका भी वेटेज कुछ इधर उधर से एडजस्ट हुआ है, इसलिए ये 18 मार्क्स का हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया और ये 12। पूरा टोटल अगर की बात किया जाए यहाँ पे तो 60 मार्क्स का। करना कितना आपको, 40 मार्क्स। कितना करना है एग्जाम के अंदर,
40 मार्क्स, मतलब 40 मार्क्स का आने वाला है। अब ये पेपर होगा कब भाई? ये पेपर है 24 मार्च। कब है? 24 मार्च को ये आपका पेपर है। कितने बजे से भाई? 10:30। कितना है? 10:30। ये कितना है? 10:30। इसको मैं 10:30 को ऐसा भी लिख सकता हूँ, 10:30 से 12:45। 12:45 क्यों भाई? 15 मिनट का टॉलरेंस मिला, आपको याद होगा, मालूम है। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर देखो क्या, जरा ध्यान से देखो, करना क्या है आपको, जनरल फॉर्मूला याद रखने का। क्या जनरल फॉर्मूला है इसका? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से देखो, चैप्टर का नाम देखो, लीनियर इक्वेशन इन, क्या बोल रहा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। किसकी बात कर रहा है? 2 की बात कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल्स आएगा कितना आएगा? 2 आएगा। अभी जब आप निकालेंगे ना तो x इज अ 1 वेरिएबल्स, y इज द सेकंड वेरिएबल्स। ये 1 हो गया और ये कितना हो गया? ये सेकंड हो गया। मतलब यहाँ पे आपको जो आंसर लाना है 2 वेरिएबल्स का लाने का है। अब देखिए इसको कितने तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका यहाँ पे हम लोग ने देखा है, पहला तरीका क्या देखा? एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड देखा हम लोग ने? एलिमिनेशन मेथड। चलो सर याद नहीं है, मैंने बहुत दिन हो गया था पढ़े, याद नहीं है। ठीक है, इसका मेरा लेक्चर है, ये आप सिर्फ एक वीडियो देखिए, एक लेक्चर देखिए, आपको ये मेथड आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कैसे करने का है। ये एलिमिनेशन मेथड हो गया। दूसरा क्या है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब आपको ग्राफ से सॉल्व करने का है। कौन सा सॉल्व करने का? ग्राफ से। इसका भी एक लेक्चर शॉर्ट में देखिए, ये भी आपको समझ में आएगा कि ग्राफ से करना क्या भाई, कैसे ग्राफ बनाए, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। 0, 1, 2 पुटअप करने का, x की वैल्यू y की वैल्यू ऑटोमेटिक आएगी, वहां से आपको सॉल्व करने का। ऐसे आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा। कौन सा इक्वेशन? ध्यान दीजिए, ऐसे 2 इक्वेशन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये एग्जाम्पल ले रहा हूं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। ऐसा 2 इक्वेशन दिया रहेगा आपको, जहां पे आपको एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। ये दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने। तीसरा मेथड यहाँ पे हमारा आता है, ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये, और इस पे से एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाने वाला है। दैट मेथड नेम इज डिटर्मिनेंट मेथड। कौन सा मेथड है? डिटर्मिनेंट मेथड। अभी डिटर्मिनेंट क्या भाई? डिटर्मिनेंट मेथड को हम लोग क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैमर्स रूल। आप क्रैमर्स रूल 100% बोल रहे हो, 100 लिख लो, कहीं आपको इंपॉर्टेंस की जगह पे लिख लो कि क्रैमर्स रूल आने ही वाला, कंपलसरी आएगा, क्योंकि इसके ऊपर से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 18 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 18 मार्क्स का ऑप्शन के साथ है, तो ये 2 क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। ग्राफ के ऊपर तो 1 क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, कंपलसरी ग्राफ के ऊपर आएगा। अब ग्राफ आपको लेकर नहीं जाना है, एग्जाम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा। आप ग्राफ जब बनाएंगे तो राइट साइड में आपको मैंने बताया था स्केल, पैमाना जिसको उर्दू में बोलते हैं, उसको आपको लिखना पड़ेगा। वाई एक्सिस के ऊपर आपने क्या लिया, एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्या लिया, वो सब आपको स्केल शो करना पड़ेगा। अगर ग्राफ के अंदर वो शो नहीं करते हो, आपके मार्क्स 100% कट हो गए, याद रखो। ठीक है, ये हो गया हमारा, किसका हो गया? ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर हो गया। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई ये कितने मार्क्स का? ये भी 14 मार्क का है। कितना? 14 मार्क्स का ऑप्शन के साथ। मतलब ये चैप्टर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखिए इसमें क्या है भाई, इसमें भी आपको सिर्फ 3 मेथड पढ़ना है। कितना मेथड? 3 मेथड, 1, 2, 3। यहाँ पे नाम दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखो कितना नाम दे रहा हूं मैं। यहाँ पे पहला मेथड यहाँ पे दूंगा मैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड की बात करूंगा मैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड याद कीजिए जरा, ये भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ? हम लोग ने पढ़ा है, 100% पढ़ा है। दूसरा मेथड का नाम मैं दूंगा मैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड, ये भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है। फैक्टराइजेशन जरा याद कीजिए। अच्छा, इसका पहले जनरल फॉर्मूला देख लो क्या है। जैसे इसका जनरल फॉर्मूला क्या था? ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसका भी जनरल फॉर्मूला भाई, इसका क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या है? इसका भी जनरल फॉर्मूला देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है ना, ये 2 टाइम्स है। कितना टाइम है? 2 टाइम है। क्वेश्चन मार्क मैंने क्यों डाला है? क्योंकि यही पावर डिनोट करता है, दैट नेम इज क्वाड्रेटिक। और ये पर्टिकुलर इक्वेशन है, इसलिए इसको नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। इसका जनरल फॉर्मूला ये, मतलब अगर मान लीजिए आपका ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो भाई, x की जगह में जो पावर है ना, मैक्सिमम कितना है? 2 है।
मैक्सिमम 2 अगर है, दैट इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मतलब पावर जो आपका दिया है ना, तो यहाँ पे आपके जो आंसर आएंगे ना, 2 आंसर आएगा, 2 आंसर कोई भी आएगा। हो सकता है x की वैल्यू 2 आए तो आपको 2 बार 2 लिखना पड़ेगा, +2 और +2 2 बार लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आंसर आपका फाइंड आउट हो जाएगा, नहीं, ऐसा ध्यान रखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी 2 आंसर आता है, इसके अंदर x और y अलग अलग वैल्यू बताता है, लेकिन इसके अंदर सेम वेरिएबल्स आपको 2 वैल्यू डिनोट करके देने वाला है, याद रखो ये चीज, ठीक है। ये क्या होता मैंने, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, दूसरा नाम क्या दिया मैंने, फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा नाम सबसे इंपॉर्टेंट, दैट नेम इज फॉर्मूला मेथड। ये आपके ऊपर, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आने वाला, 100% आने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे भी आपने तीसरा ही बोला इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी तीसरा ही बोला इंपॉर्टेंट, रीजन क्या है, मैं तीसरे पिक क्यों लिख रहा हूँ, उसका कुछ वजह है। एक फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है, मैंने आपको बार बार मैं आपको फोर्स कर रहा था कि भाई लेक्चर देखो, इंपॉर्टेंट है। चलो नहीं देखे, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो। क्या है यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने लिखा था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा था मैंने, याद करो जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, दैट नेम इज फॉर्मूला मेथड। कौन सा मेथड है, फॉर्मूला मेथड। ये फॉर्मूला पुटअप करो, इजी वे में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, चाहे इमेजिनरी नंबर का हो चाहे रियल नंबर का हो, आपका आंसर निकलेगा, 100% निकलेगा। कौन सा, फॉर्मूला मेथड से। कौन से चैप्टर्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। याद रखो ये चैप्टर्स में कितना टाइप था, 3 टाइप। ये चैप्टर में भी कितना टाइप है, 3 टाइप। सिर्फ टाइप पढ़ने का है, टाइप दिमाग में याद रखो, और क्वेश्चन उसके सिर्फ 1-2 क्वेश्चन करो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, अगर आपने पहले स्टडी किया होगा तो। अगर नहीं किया है तो थोड़ा भाई 2-4 क्वेश्चन ज्यादा करना पड़ेगा, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, समझ में भी आए कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा चैप्टर देखो, तीसरा चैप्टर क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखो एग्जाम में कभी भी ना, याद रखो ये चैप्टर जो है कितने मार्क्स का है, 16 मार्क्स का। ये चैप्टर कभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल के नहीं आएगा, ये चैप्टर शॉर्ट में आएगा, नाम दैट नेम इज एपी। ऐसे लिख के आएगा भाई, फाइंड आउट दी एपी। क्या एपी मतलब, ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। अच्छा इसमें सबसे अच्छी बात क्या मालूम है, जीपी हटा दिया है। जीपी मतलब गूगल पे नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। याद रखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है, क्या है आपका, सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका भी कुछ फॉर्मूला था, याद करो जरा फॉर्मूला। इसलिए बोलता हूं कि हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने फॉर्मूला बताया है, स्पेशली 10th वालों को बहुत बेसिक पे लेके गया हो, लेकिन नहीं देखे तो कोई बात नहीं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि अच्छे से वो भी देख सको अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं है तो चलो थोड़ा सा और भी देख लेते। क्या है यहाँ पे फॉर्मूला देखो, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला था, याद करो जरा, ये फॉर्मूला था ऐसा कुछ। उसके बाद एक फॉर्मूला और था, क्या फॉर्मूला था, Sn इज इक्वल टू a प्लस, ऐसा कुछ था फॉर्मूला। यहाँ पे कुछ था फॉर्मूला, क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा फॉर्मूला था। ये 2 फॉर्मूले के ऊपर ये चैप्टर का पूरा खेल टिका हुआ है। मतलब अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको पढ़ने का है तो ये 2 फॉर्मूला पढ़ लो, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेकिन नहीं, इसके अंदर भी कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है भाई, रूल क्या है वो भी हम लोग ने देखा था। क्या देखा था कि भाई ए जहां पे आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, मतलब पहला अदर जो रहता है ना उसको ए बोलते हैं। अब वो ए बोलो या फिर T1 बोलो, दोनों केस में सेम रहता है। समझ में आया। अब ये डी जो था, डी का नाम क्या था, कॉमन डिफरेंस। क्या था, कॉमन डिफरेंस। अब इसके अंदर 3 से 4 तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसा, ध्यान से देखो, क्या पूछे जा सकता है, ए दिया रहेगा, डी भी दिया रहेगा, एन भी दिया रहेगा, टीएन निकालना है। मतलब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसा दिया जा सकता है, 1 2 3 4 5 ऐसा दे दिया, और यहाँ पे कितना बोल दिया, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया आपका कितना दे दिया, यहाँ पे 98 दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 98 दे दिया। अब देखो 1 से लेके 98 तक मैं डिजिट गिनूंगा क्या, नहीं गिनूंगा। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। यहाँ पे पहले डिजिट को मैंने क्या बोला, इसको मैं क्या मानूंगा, T1 मानूंगा। T1 मानो या A मानो, सेम। अब यहाँ पे D मतलब क्या बोला हूं मैंने, कॉमन डिफरेंस। मतलब ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 में से 1 गए 1, 3 में से 2 गए 1, कम से कम 2 डिजिट का कॉमन डिफरेंस निकालिए ताकि आपको एक्चुअल रीडिंग मिल सके, परफेक्ट रीडिंग मिल सके। मतलब T1 की वैल्यू कितना आ गई, T1 इज इक्वल टू 1 हो गया। D की वैल्यू कितना आ गई, D इज इक्वल टू भी 1 हो गया।
कितना आ गया भाई, d इज इक्वल टू बी 1 हो गया। अब ध्यान दो, d भी मिल गया है, a भी मिल गया है। अब निकालना क्या भाई, n निकालना कि tn निकालना है। क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, कितना पूछा है, टोटल नंबर पूछा है। लास्ट डिजिट अगर दिया है मतलब वो tn की वैल्यू दी है। कितना दिया है, tn की वैल्यू दी है। अगर लास्ट डिजिट दिया हुआ है तो यहाँ पे कितना दिया, 98। अब देखो 98 दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर मैं 98 पुट अप करूंगा, 98 इज इक्वल टू ए की जगह क्या रखूंगा, 1 क्या रखूंगा, 1 प्लस n नहीं मालूम है मेरे को, n-1 इंटू डी की वैल्यू भी 1 ही है, बरोबर। अब ध्यान से देखो 98 इज इक्वल टू 1 प्लस n-1, यही है ना, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई वही करूंगा। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू कितना बचा, 98। अब ध्यान दे दो, अब ये n इज इक्वल टू 98। अब जब 1 से लेके 98 तक गिनेंगे तो कितना डिजिट आएगा भाई, 98 ही डिजिट आएगा, वही बता रहा है। ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, ऐसा आप कुछ अलग एग्जांपल भी ले सकते हो, समझ में आया। अब ये कब होगा, जहां इनकम्प्लीट सेंटेंस रहेगा, इवन नंबर वाला सेंटेंस रहेगा, वहां पे ये फॉर्मूला लगेगा। इनकम्प्लीट सेंटेंस जहां पे ऐसा पूरी तरह से बोलेगा नहीं, वहां पे ये फॉर्मूला लगेगा। ये भी मैंने आपको बताया है एकदम इजी में, हर चैप्टर्स का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हर चैप्टर्स का मैंने बताया हुआ है। नहीं देखेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आराम से देखिए। 2 घंटे में 4 चैप्टर्स आपका फिनिश होना चाहिए और आउट ऑफ 40 मार्क्स मिलना चाहिए। मतलब 60 मार्क्स का ऑप्शन आपको 20 मार्क्स ज्यादा दिया गया एग्जाम के अंदर और 15 मिनट ज्यादा भी दिया गया, मतलब 2.25 घंटा आपको एग्जाम के अंदर दिया जा रहा है। वहां पे भी आपको 40 मार्क्स कंपलसरी आप बहुत इजी तरीके से ला सकते हैं अगर ये सिस्टमेटिक फॉलो कर रहे हैं तो। सिस्टमेटिक में क्या है भाई, पहले चैप्टर से 3 तरह का आपको करने का, 3 टाइप का पढ़ने का, दूसरे चैप्टर से भी 3 टाइप का पढ़ने का। आप सोचिए पढ़ना क्या है, चलो अगर नहीं 2 चैप्टर, अगर आपको लगता है कि भाई ये मैं नहीं पढ़ सकता उसको स्किप कीजिए, लेकिन टाइप तो 2 टाइप तो पढ़िए कम से कम, 3 में से 2 टाइप तो एटलीस्ट कम से कम पढ़ना है। क्योंकि भाई 18 मार्क्स का ऑप्शन के साथ तो कम से कम अगर आप ऑप्शन अगर छोड़ेंगे तो समझ के चलो आप 4 से 5 मार्क्स छोड़ रहे हो। याद रखो, आप अगर कोई एक टाइप छोड़ रहे हो तो समझ के चलो 4 से 5 मार्क्स आप छोड़ रहे हो, याद रखो ये चीज, ठीक है। ये अरिथमेटिक भी प्रोग्रेशन हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग तो खत्म है, जीएसटी का इश्यू खत्म हो गया भाई। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है, बहुत ईजी बोले तो बहुत ईजी है। बहुत ईजी क्या है भाई, एक कॉइन लेगा, सिक्का, वो सिक्के को क्या बोलेगा कि जंप करने का है। अब वो जब उछाल के जब वो जमीन पे गिरेगा तो मान लो उसकी प्रोबेबिलिटी बताएगा कि हेड आएगा कि टेल आएगा, पॉसिबिलिटी बताने का कि कितनी बार हेड आ सकता है, कितनी बार टेल आ सकता है। भाई एक सिक्का अगर मैं उछालता हूं तो पॉसिबिलिटी मैक्सिमम बार हो सकता है कि एक बार हेड आए एक बार टेल आएगा। ऐसा जरूरी है कि दोनों बार हेड आएगा, हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। पॉसिबिलिटी बताने का, दोनों बार हेड भी हो सकता है, दोनों बार टेल भी हो सकता है। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बताने का बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। और याद रखो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है ना आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, वो ये चैप्टर के अंदर से नहीं पूछे जाने वाले हैं। ये जो 5 चैप्टर्स है ना प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग 4था नंबर दे रहे हैं क्योंकि ये खत्म हो गया, अब इसको मैंने 4था इसको दे दिया, तो आपको जो मैक्सिमम जो बड़े क्वेश्चन आते हैं ये चैप्टर से नहीं पूछे जाने। सबसे अच्छा आपका डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं या फिर एडवांटेज भी बोल सकते हैं। इसको अच्छा लग रहा है उसके लिए डिसएडवांटेज, इसको बुरा लग रहा है उसके लिए एडवांटेजेस है। प्रोबेबिलिटी से बड़े वाले जो क्वेश्चन है इसके अंदर से नहीं आएंगे, बड़े वाले क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा इसके अंदर से आएंगे और इसके अंदर से आएंगे, याद रखो, ठीक है। बड़े वाले मतलब जो 4 मार्क्स के आपको जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आज का जो निचोड़ था ये चैप्टर्स का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। क्या करने का है कि जब एग्जाम के अंदर अब आप जाएंगे तो एग्जाम के अंदर आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना तो आप क्वेश्चन पेपर में आपको समझ में आएगा कैसे आएगा कि भाई कौन से चैप्टर है। तो एकदम इजी तरीका याद रखो कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब जिसके अंदर x और y दोनों रहेगा, समझ जाना कि वो पहले चैप्टर से है, ठीक है। और एग्जाम में अगर पूछता है, अगर स्पेसिफाई ऐसा करता है कि भाई वो क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, सॉल्व होगा तीनों मेथड से, आप आंसर तीनों मेथड से भी ला सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर ने ऐसा बोल दिया है कि भाई यही मेथड से आपको सॉल्व करना है तो वही मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरे मेथड से आपका अगर आंसर भी परफेक्ट आता है तो भी मार्क्स आपको 0 मिलने वाला है, क्योंकि वहां पे मेथड को उसने स्पेसिफाई किया है कि यही मेथड से आपको सॉल्व करने का है, ठीक है। याद रखो x और y आया तो कौन सा आएगा ये। और अगर कोई भी इक्वेशन अगर दिया है उसके ऊपर मैक्सिमम पावर कितना दिया 2, तो समझ जाओ भाई वो चैप्टर कौन से चैप्टर से आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला मेथड बोलेगा यही फॉर्मूला याद करने का है, फॉर्मूला पुटअप करो। फॉर्मूला पुटअप कैसे करने का है, फॉर एग्जांपल ये दिया आपका, तो यहाँ पे इसको टैली करने का है। टैली क्या करना है, इसको आपको रिलेट करेंगे, ये a की वैल्यू हो जाएगा, ये b की वैल्यू हो जाएगी और ये c की वैल्यू हो जाएगी। यही टैली करना है, यहाँ पे a b और c की वैल्यू पुटअप करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगा।
यही बहुत इजी है भाई। यहाँ पे जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके अंदर भी यही दो फॉर्मूला आपको उल्टा सीधा घुमाने का है। यही दो फॉर्मूले के ऊपर ये चैप्टर्स का पूरा गेम है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यही दो फॉर्मूले के ऊपर है। तो ठीक है, इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि जब आपका अलजेब्रा का पेपर होगा तो उम्मीद करता हूं आपको जो 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आया? तो अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आने वाला हूं, ये तो अलजेब्रा का था, अभी नेक्स्ट लेक्चर लेकर आने जो वाला हूं ज्योमेट्री के ऊपर रहेगा। अब ज्योमेट्री में क्या करना है, कैसे करने का, कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंस है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा स्किप करना है वो आपको पता हो सके। थैंक यू।